Assalamu alaikum. In this lecture, we will discuss the topic on exceptions and assertions. So, say for example, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ print A, you will get an error at the output, and the name of the error is name error. So basically, this is an exception. Exception ऐसी चीज़ को कहते हैं जो नॉर्मली आती नहीं है प्रोग्राम को रन करने के दौरान जब प्रोग्राम रन करता है तो प्रोग्राम does not encounter such a thing. If such a thing occurs, then that thing is called exception. So you can say exception is an error maybe, but normally exception is defined as an event which normally does not occur when a program runs. तो इस प्रोग्राम में क्या हुआ कि ए मैंने प्रिंट करने की कोशिश की, लेकिन एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट जो है जो नॉर्मली कभी आता नहीं है, क्योंकि प्रोग्राम्स आर ऑलवेज एक्सपेक्टेड टू रन करेक्टली एंड कम्प्लीटली. सो एक अनएक्सपेक्टेड एक्सेप्शन जो है वो आ गया जिसका नाम है नेम एरर. ओके, से फॉर एग्जांपल मेरे पास एक लिस्ट है एल इज इक्वल टू 1, 2, 3 और मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट L4. जब प्रोग्राम को रन करूँगा तो एक और एक्सेप्शन जो है वो आई है और उस एक्सेप्शन का नाम है इंडेक्स एरर. इंडेक्स एरर के बाद ये एक मैसेज आया है लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज. इसमें इंडेक्स ही 3 है, 0, 1, 2. 4 वाला इंडेक्स तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसलिए यहाँ पे एक एक्सेप्शन जो है वो आ गई है. सिमिलरली इफ़ यू से फॉर एग्जांपल ट्राई टू डिवाइड अ स्ट्रिंग बाय एन इंटीजर, एक नई एक्सेप्शन आ गई टाइप एरर. सो टाइप एरर के आगे एक मैसेज आया है कि कैन नॉट डिवाइड एन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप स्ट्रिंग बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप इंटीजर. So type error is raised when you try to do such type of operation. And there are many other exceptions in Python language. So in this slide you can see that index error, type error, ठीक है, name error, again type error. अच्छा, यहाँ पे type error क्यों है? Because you are over here. आप क्या कह रहे हैं, आप कंप्यूटर को ये पाइथन को भी ये बता रहे हो कि ये जो लिस्ट है इसको कन्वर्ट करो इंटीजर में. This makes no sense. So that is why you will get a type error and other errors, other exceptions are also there in Python language. Okay, so say for example if I have a program, say this program a इज़ इक्वल टू इंट, बी इज़ इक्वल टू इंट. आप दो इनपुट्स ले रहे हैं यूज़र से और दो नंबर्स जो हैं उनको आप डिवाइड कर रहे हैं. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इफ यू ट्राई टू डिवाइड टू नंबर्स. सो इफ यू ट्राई टू डिवाइड टू नंबर्स as in this case, if I run the code and if I try to divide two numbers, say 2 and the other number is say 5, I get 0.4. Okay, if I run the program again, if I write 4 and if I write 0, I get another type of exception which is called zero division error, which is, this exception is raised when the program or when the code tries to divide a number by 0. So zero division error is there. Okay, so you can see that कि आप देख सकते हैं कि जितने भी हमने एक्सेप्शन के केस देखे हैं, प्रिंट a डिवाइडेड बाई 2 और इसी तरह यहाँ पे जो ये वाला कोड हमने देखा था, फिर ये वाला कोड, ये वाला, इसमें आपने देखा होगा कि जब भी प्रोग्राम जो है वो रन करता है तो एक्सेप्शन आने की सूरत में प्रोग्राम जो है वो stop हो जाता है, it stops to execute, and this can be a problem maybe. So say for example if I write print a plus b over here, now you know that कि अगर a और b
इनमें से कोई एक या दोनों ज़ीरो हो भी जाए तो प्लस हो जाता है, ऐड हो जाता है, ज़ीरो कैन बी एडेड टू ज़ीरो. लेकिन इफ़ आई रन दिस प्रोग्राम and write say 5, the other number is 0, it doesn't do the division task. डिवीजन वाला टास्क परफॉर्म नहीं हो रहा, ठीक है. बल्कि कंप्यूटर जो है वो फंक्शन जब कॉल होगा, ए और बी जो दो नंबर्स हैं वो दिए जाएंगे यूज़र से, तो उसके बाद कंप्यूटर इस इंस्ट्रक्शन जो है उसको एग्जीक्यूट करेगा, जिसके नतीजे में ये एक्सेप्शन जो है वो रेज होगी एंड प्रोग्राम विल स्टॉप. प्रोग्राम विल नॉट गो वन स्टेप अहेड एंड एग्जीक्यूट दिस इंस्ट्रक्शन. ए प्लस बी नहीं होगा. लेकिन इट कैन हैपन, इट मेक्स सेंस ना. यू ए प्लस बी हो सकता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू, वेदर बी के अंदर ज़ीरो है या ए के अंदर ज़ीरो है या नहीं है. ए या बी के अंदर ज़ीरो हो कोई मसला नहीं है. it can add. So if you don't want the computer to stop execution uh, in case there is any exception, तो आप क्या कर सकते हैं, आप try else एक आप कह सकते हैं एक दो ऑप्शंस Python provides you to handle exceptions. So try else is one way of handling exception. So try except is one way of handling the exception. So how can you handle exception? So say for example, come back to the previous code यहाँ पे, or maybe you can come to this code, ये वाला कोड, ठीक है. So I have used keyword try and keyword except. Try to run this code. So if I write say 1 over here, denominator is 0, you can see that प्रोग्राम जो है वो अनएक्सपेक्टेडली जो है वो स्टॉप नहीं हुआ, बल्कि ये जो इंस्ट्रक्शन है वो रन हुई है. ये इंस्ट्रक्शन जो है वो रन हुई है, इट डिड नॉट स्टॉप. बल्कि आप एक और काम भी कर सकते हैं, वो क्या, आप लिख सकते हैं यहाँ पे प्रिंट ए प्लस बी. तो ए प्लस बी जो है ये वाली इंस्ट्रक्शन भी एग्जीक्यूट हो जाएगी. यू कैन से 5 ओवर हेयर, यू कैन से 0 ओवर हेयर. तो आप देख सकते हैं कि ये देखें 5 प्लस 0 5, ये हो गया. सो इस कोड में क्या हुआ है, इस कोड में एक्सेप्शन तो आई है, यहाँ पे एक्सेप्शन आई है, एरर प्रोड्यूस हुआ है, लेकिन उस एरर को हमने हैंडल किया है. हैंडल कैसे करते हैं, यूजिंग ट्राई एक्सेप्ट कीवर्ड्स. सो ट्राई एक्सेप्ट कीवर्ड्स यूज़ करके आप एक्सेप्शन को क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं. And try except by using these two words, by using these two keywords, you can prevent halting of a program. You can prevent the program from stopping in case of exception. तो in this case आप देख सकते हैं कि A और B जो है यहाँ पे आके exception raise होगी, exception will be produced, error will be produced. Whenever exception or error is produced, the computer will, next step क्या होगा, next step computer will go into the accept body, into the body of the accept block. तो accept block में कंप्यूटर आएगा और फिर इस इंस्ट्रक्शन को, मतलब जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं accept की बॉडी के अंदर, उनको एग्जीक्यूट करेगा. तो ये वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तो बग इन यूज़र इनपुट ये प्रिंट होगा. फिर ए प्लस बी दोनों को ऐड किया जाएगा, उनका सम आउटपुट जो है उसके ऊपर प्रिंट हो जाएगा एंड द प्रोग्राम विल टर्मिनेट. ठीक है. सो द की पॉइंट इज़ दैट व्हेनेवर एन एक्सेप्शन इज़ रेज्ड, दूसरे लफ्ज़ों में जब भी एरर जो है वो प्रोड्यूस होगा कोड की तरफ से, तो कंप्यूटर विल एग्जिट द ट्राई ब्लॉक. जो ट्राई ब्लॉक है यहाँ से कंप्यूटर बाहर आ जाएगा और एक्सेप्ट ब्लॉक में चला जाएगा, और एक्सेप्ट ब्लॉक में जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको एग्जीक्यूट करेगा. और एक्सेप्ट ब्लॉक में तमाम इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के बाद एक्सेप्ट के नीचे, एक्सेप्ट के बाहर या एक्सेप्ट के नीचे जितने और इंस्ट्रक्शंस होंगी वो भी साथ साथ क्या हो जाएंगी, एग्जीक्यूट हो जाएंगी. सो से फॉर एग्जांपल इफ़ आई राइट ओवर हियर से प्रिंट 1 2 3, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1, मैं लिखता हूँ 0. सो इस पॉइंट पे आके एक्सेप्शन रेज होगी, एरर आएगा, सॉरी इसको एंटर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिर उसके बाद कंप्यूटर जो है वो यहाँ पे आया कि एक्सेप्ट ब्लॉक में इन दो इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट किया और फिर एक्सेप्ट के नीचे
एक इंस्ट्रक्शन थी एक्सेप्ट के नीचे और बाहर, एक्सेप्ट के नीचे लेकिन बाहर एक और इंस्ट्रक्शन थी 1 2 3, वो आउटपुट के ऊपर प्रिंट हो गई है. सो कीप दिस थिंग इन माइंड, यू हैव टू रिमेंबर दिस. एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपने जहन में रखना है, वो ये है, से फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए प्रिंट ए माइनस या ए या से प्रिंट से बी ओ एक्स बॉक्स. ठीक है. सो नाउ व्हाट विल हैपन, ए आपसे लिया जाएगा, बी की वैल्यू ली जाएगी. से फॉर एग्जांपल बी की वैल्यू आपने दी 0, ए डिवाइडेड बाय बी, और नंबर ए विल बी डिवाइडेड बाय 0. एक्सेप्शन विल बी रेज्ड, एरर आएगा. ये बॉक्स जो है ये प्रिंट नहीं होगा, बॉक्स विल नॉट बी प्रिंटेड एट द आउटपुट. जहाँ एक्सेप्शन प्रोड्यूस होगी कोड में, कंप्यूटर वहाँ से एग्जिट करेगा और एक्सेप्ट ब्लॉक में जाएगा. सो यू कैन सी इन दिस वे. मैं इसको ज़रा करता हूँ कॉपी, इसको करता हूँ यहाँ पे पेस्ट. सो इसको डीबग करके देखते हैं. गो इनटू द फंक्शन, गो इनटू ट्राई ब्लॉक. ए की वैल्यू जो है आपसे लिया जा रहा है विच इज़ से 2, आपने एंटर प्रेस किया. फिर आपसे बी की वैल्यू जो है वो ली जा रही है, आप एंटर करो 0, फिर एंटर प्रेस करें. ओके. सो नाउ जैसे ही मैं इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करूँगा तो आप देखेंगे कि आउटपुट पे एक एक्सेप्शन जो है वो मैसेज आ जाएगा. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सेप्शन का मैसेज आ गया कि यू आर ट्राइंग टू डिवाइड a by 0, whatever is there in a by 0. And now see what will happen. Instead of going to this instruction, the computer will go into the accept block. So जैसे ही मैं रन करंट लाइन क्लिक करता हूँ तो ये देखें एक्सेप्ट ब्लॉक में गया. एक्सेप्ट ब्लॉक में जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको एग्जीक्यूट किया. उनको एग्जीक्यूट करने के बाद एक्सेप्ट की के ब्लॉक के बाद जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं, अब प्रिंट 1 2 3 ही है फ़िलहाल, सो प्रिंट 1 2 3 विल बी प्रिंटेड एट द आउटपुट एंड द प्रोग्राम विल स्टॉप. ठीक है. सो कीप दिस थिंग इन माइंड कि जिस लाइन में एक्सेप्शन रेज होगी या एरर प्रोड्यूस होगा, एक्सेप्शन रेज मीन्स प्रोड्यूसिंग एन एरर. ओके. सो जहाँ एक्सेप्शन रेज होगी, जिस लाइन पे कोड के जिस लाइन पे एक्सेप्शन रेज होगी, कंप्यूटर विल एग्जिट फ्रॉम दैट पॉइंट, और फिर उस पॉइंट के नीचे जितने भी इंस्ट्रक्शंस होंगे ट्राई ब्लॉक के अंदर वो एग्जीक्यूट नहीं होगी. एंड कंप्यूटर विल एंटर इनटू द एक्सेप्ट ब्लॉक और उसको एग्जीक्यूट करेगा एंड सो ऑन. सो यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड. ओके. सो इसको मैं मिटा देता हूँ. कमिंग बैक टू द सेम एग्जांपल, राइट ओवर हियर and right over here. Okay, now let's try to run this code again. मैं इस कोड को रन करता हूँ. मैं एंटर करता हूँ से इंस्टेड ऑफ अ नंबर मैं एक स्ट्रिंग जो है वो एंटर करता हूँ. जैसे ही मैंने एक स्ट्रिंग जो है वो एंटर की तो एक्सेप्शन वाज रेज्ड ओवर हियर. व्हाई? बिकॉज इंटीजर, ये जो बिल्ट इन कमांड है, इट कैन नॉट कन्वर्ट अ स्ट्रिंग इनटू एन इंटीजर. ओके, फाइन, नो प्रॉब्लम. ओके, लेट मी रन द कोड अगेन. से 1 0. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेम मैसेज बग इन यूज़र इनपुट हैज़ बीन डिस्प्लेड एट द आउटपुट. अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि हाउ विल यू, ये आप कैसे बता सकते हो कि आउटपुट को देख के कि मेरा जो प्रोग्राम है उसमें जो एक्सेप्शन आई थी वो ज़ीरो डिवीज़न एरर वाली एक्सेप्शन आई थी या नेम एरर वाली एक्सेप्शन आई थी. नेम एरर क्या है? नेम एरर एक्सेप्शन तब आती है जब आप टाइप एरर. सो टाइप एरर एक्सेप्शन तब आती है जब आप ये टाइप एरर है. सो टाइप एरर when you are trying to convert it into an integer string, and now you are trying to convert string into an integer, type error जो है वो आ जाता है. so इस वाले कोड में टाइप एरर था और इस वाले कोड में ज़ीरो डिवीज़न एरर था. सो हाउ कैन यू टेल कि कौन सा एरर आया? ज़ीरो डिवीज़न एरर आया था
बग इन यूज़र इनपुट इसलिए प्रिंट हुआ क्योंकि ज़ीरो डिवीज़न एरर आया था, या बग इन यूज़र इनपुट इसलिए प्रिंट हुआ था कि टाइप एरर जो है वो आया था। हाउ कैन यू से, मतलब आउटपुट को देख के आप कैसे कह सकते हो कि कौन सा एरर जो है वो आया था जिसकी वजह से एक्सेप्शन एक्सेप्ट ब्लॉक जो है वो रन हुआ, जिसकी वजह से बग इन यूज़र इनपुट जो है वो आउटपुट के ऊपर आया है। हाउ कैन यू टेल? इट्स डिफ़िकल्ट टू टेल बिकॉज दोनों this except block will always run no matter what type of exception is raised. एक्सेप्शन का टाइप जो है वो चाहे इंडेक्स एरर हो, चाहे टाइप एरर हो, चाहे नेम एरर हो, जो भी एरर हो, ज़ीरो डिवीजन एरर हो, नो मैटर व्हाट टाइप ऑफ एक्सेप्शन इज़ बीन रेज्ड, एक्सेप्ट ब्लॉक जो है वो रन होगा। यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश किस एरर, बट इफ़ यू वांट टू डिस्टिंग्विश देयर इज़ वन वे। और वो वे क्या है? वो वे ये है कि इफ़ यू से फॉर एग्जांपल राइट योर कोड लाइक दिस, सो इफ़ यू राइट योर कोड इन दिस वे, एक्सेप्ट के बाद एरर का नेम भी लिखें, वैल्यू एरर। एक्सेप्ट के बाद आप एरर का नेम भी लिख दें, वैल्यू एरर। नाउ व्हाट विल हैपन, जब भी वैल्यू एरर आएगा तो ये वाला एक्सेप्ट ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होगा। जब भी ज़ीरो डिवीजन एरर आएगा ट्राई ब्लॉक के अंदर, ठीक है, कीप दिस थिंग इन माइंड, जब भी वैल्यू एरर आएगा ट्राई ब्लॉक को एग्जीक्यूट करते हुए तो फिर कंप्यूटर जो है वो इस वाले एक्सेप्ट ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा। ट्राई ब्लॉक को एग्जीक्यूट करते हुए जब भी ज़ीरो डिवीजन एरर आएगा तो कंप्यूटर जो है वो इसको नहीं बल्कि इस एक्सेप्ट ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। और एग्जीक्यूट करने के बाद जो नीचे वाला अगर एक्सेप्ट ब्लॉक होगा उसको नहीं एग्जीक्यूट करेगा, बल्कि उस एक्सेप्ट ब्लॉक के बाद जो नॉन एक्सेप्ट वाले ब्लॉक्स हैं या जो नॉन वो इंस्ट्रक्शन जो एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर नहीं है वो एग्जीक्यूट जो है वो होंगे। सो विद द कीवर्ड एक्सेप्ट के साथ आप एरर का टाइप मेंशन कर सकते हो ताकि जब वो एरर या एक्सेप्शन रेज हो तो वो वाला एक्सेप्ट ब्लॉक जो है वो चले। सो लेट्स टेक अ लुक एट एन एग्जांपल ताकि आपको ये चीज़ें जो है वो समझ आ जाए। सो से फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सो ओवर हेयर मेरे पास एक एग्जांपल है, तो मैं इसको रन करता हूँ। पहले इसको क्लियर करते हैं, इसको डिबग करके देखते हैं। सो लेट्स गो एंड डिबग इट। ओके, सो यहाँ पे ब्रेक पॉइंट जो है प्लेस करता हूँ, इसको डिबग किया, इसमें एंटर हुआ, ट्राई ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड ऑलवेज, ठीक है। सो कीप वन थिंग इन माइंड कि द कोड इन द ट्राई ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड, एंड ट्राई ब्लॉक के कोड में अगर कोई एक्सेप्शन रेज नहीं होती तो एक्सेप्ट वाला ब्लॉक नहीं चलेगा, कोई भी एक्सेप्ट वाला ब्लॉक, ठीक है। जितने भी प्रीवियस मैंने कोड्स आपको दिखाए हैं यहाँ पे और इसी तरह यहाँ पे, ट्राई ब्लॉक को एग्जीक्यूट करने के दौरान अगर कोई एक्सेप्शन नहीं आती तो एक्सेप्ट वाला ब्लॉक नहीं चलेगा। कीप दिस थिंग इन माइंड। और ये मैंने आपको करके भी दिखाया था। ओके सो नाउ आई एक नंबर जो है मैं एंटर करता हूँ से स्ट्रिंग ए, और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा यू नो दैट दिस इज स्ट्रिंग कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू इंटीजर बाय बिल्ट इन फंक्शन इंट। तो एक वैल्यू एरर जो है वो आ जाएगा, वैल्यू एरर विल बी प्रोड्यूस। लेट्स सी वैल्यू एरर प्रोड्यूस होता है, या नहीं? ओके, ठीक है। सो वैल्यू एरर जो है वो प्रोड्यूस हुआ है, आप देख सकते हैं। ओके, सो नाउ व्हाट विल हैपन, नाउ द कंप्यूटर विल गो टू दिस ब्लॉक। ओके, सो वैल्यू एरर वाले एक्सेप्ट ब्लॉक में कंप्यूटर जो है वो आ गया है, एंड इट विल एग्जीक्यूट वट एवर इज इन साइड दैट एक्सेप्ट ब्लॉक, वो एग्जीक्यूट हो गया है। मुझे कुड नॉट कन्वर्ट टू अ नंबर, एंड नाउ व्हाट डू यू थिंक, ये वाला एक्सेप्ट चलेगा, ये वाला चलेगा? नहीं। यू कैन सी दैट इनमें नीचे वाले दो एक्सेप्ट ब्लॉक्स नहीं चलेंगे,
और प्रोग्राम जो है वो ख़त्म हुआ। तो प्रोग्राम को रन करते हुए वैल्यू एरर सबसे पहले रेज़ हुआ, वैल्यू एरर जो है वो प्रोड्यूस हुआ। कंप्यूटर देन वेंट टू द एक्सेप्ट ब्लॉक जिसके साथ आपने वैल्यू एरर लिखा। एक्सेप्ट वैल्यू एरर का मतलब ये है कि आपने कंप्यूटर को ये बताया कि जब भी ट्राई वाले ब्लॉक के अंदर वैल्यू एरर आए तो आपने इस एक्सेप्ट ब्लॉक को चलाना है। तो नीचे जितने भी एक्सेप्ट वाले ब्लॉक्स होंगे वो नहीं चलेंगे, ये आपने जहन में रखना है। ओके, लेट्स टेक अ लुक एट अनदर एग्जांपल। इसी कोड को दोबारा चला के देखते हैं, इसको चला के देखते हैं। सो गो अगेन, ट्राई ब्लॉक सबसे पहले चलेगा, ठीक है, ट्राई ब्लॉक ही चलता है। नाउ एक नंबर आपसे मांगा जा रहा है, आप दे दें 5 और फिर उसके बाद आप इस लाइन को एग्जीक्यूट करो, फिर आप दे दो इसको से 0 और एंटर प्रेस करें। जैसे ही आपने एंटर प्रेस किया तो आप देखें कि ज़ीरो डिवीज़न एरर का मैसेज जो है वो आ गया है। ज़ीरो डिवीज़न एरर वाली एक्सेप्शन जो है रेज़ हो गई है। उसके नतीजे में क्या होगा, कंप्यूटर इसी लाइन से इस ट्राई ब्लॉक को एग्ज़िट करेगा, नीचे जो प्रिंट a+b है उसको नहीं चलाएगा। ओके, और फिर उस एक्सेप्ट ब्लॉक के पास जाएगा जिसका ताल्लुक ज़ीरो डिवीज़न एरर से है। तो कौन सा एक्सेप्ट ब्लॉक ज़ीरो डिवीज़न एरर से ताल्लुक़ रखता है, वो ये वाला है, क्योंकि आपने एक्सेप्ट के साथ ज़ीरो डिवीज़न एरर लिखा है, ठीक है। सो नोट डाउन दैट ये वैल्यू एरर का कलर, ज़ीरो डिवीज़न एरर का कलर जो है वो आप कह सकते हैं पर्पलिश है, वायोलेट है। इट मीन्स दैट ये क्या है, ये कीवर्ड है, ये कीवर्ड है। आपने एज इट इज़ सेम इसी तरीके से लिखना है, कैपिटल लेटर्स का ख्याल रखना है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी, वरना एक्सेप्शन जो है हैंडल नहीं होगी। सो कंप्यूटर जो है फ़िलहाल यहाँ पे है, ना इसको एग्जीक्यूट करेगा और ना इस एक्सेप्ट ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा, बल्कि वो डायरेक्ट इस एक्सेप्ट ब्लॉक में जाएगा और इसके अंदर जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। सो व्हाट डू यू थिंक, ये वाला एक्सेप्ट ब्लॉक चलेगा? नहीं, ये वाला एक्सेप्ट ब्लॉक नहीं चलेगा। कंप्यूटर विल एग्जिट, द प्रोग्राम विल फिनिश, द प्रोग्राम विल स्टॉप। ओके, सो कैन यू टेल मी के ए और बी की क्या वैल्यू एंटर करूं जिससे ये जो एक्सेप्ट ब्लॉक है ये रन कर जाए। जो इसका आंसर देगा उसके लिए 500 रुपीज़ जो है वो अवार्ड है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक क्लास में मैं 500 रुपीज़ जो है उसको एज अ रिवॉर्ड दे दूँगा। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। सम हाउ कंप्यूटर जो है वो ट्राई ब्लॉक से निकले और इस एक्सेप्ट ब्लॉक में आ जाए। सो ट्राई इट आउट योर सेल्फ, वरना नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह आपको बता दूँगा। ओके जी, सो you can see that try except statements are just like if else statement. go through it, को आराम से देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। ओके, ये भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। सिंपल एक्सेप्ट लिख सकते हो, इट विल हैंडल ऑल द एक्सेप्शंस। आप चाहें तो एक्सेप्ट के साथ एक्सेप्शन का नाम लिखें, लाइक ओवर हेयर। उससे भी मतलब क्लियर हो जाएगा कि किस एरर की वजह से, कौन सा एरर आया था आपके प्रोग्राम में जिसको हैंडल किया गया था, ठीक है। सो यू कैन राइट योर ओन मैसेज ओवर हेयर, यू कैन राइट वैल्यू एरर और यू कैन राइट से कैन नॉट डिवाइड स्ट्रिंग बाय एन इंटीजर। तो आपको पता चल जाएगा कि ये एरर जो है वो इसलिए आया है क्योंकि द यूज़र वाज ट्राइंग टू डिवाइड स्ट्रिंग बाय अ नंबर। अगर ज़ीरो डिवीज़न एरर आएगा तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस मैसेज को पढ़ के अंदाज़ा लगा सकते हो कि द यूज़र वाज ट्राइंग टू डिवाइड अ नंबर बाय 0. So using this style of exception handling can enable the user or maybe the programmer to know what type of error is being produced by the code, what wrong values are being entered जिसकी वजह से error आ रहे हैं, exceptions आ रही हैं, and then you can take appropriate action.
Okay, let's take a look at another code. So in this code you can see that एक function है some digits जो कि एक string ले रहा है और उस string के ऊपर iteration हो रही है. You are accessing each and every character of that string, and what you are doing is if uh, you are checking कि if कैरेक्टर के अंदर डिजिट्स हो तो सिर्फ डिजिट्स को कन्वर्ट करो इंटीजर में, उनको ऐड करो. अगर कैरेक्टर के अंदर लेटर्स हैं लाइक ए बी सी डी है तो उनको ऐड ना करो और फिर आप टोटल जो है वो रिटर्न बैक कर रहे हैं. वेरी सिमिलर कोड बट इंस्टेड ऑफ यूजिंग इफ स्टेटमेंट यहाँ पे ट्राई एक्सेप्ट यूज़ हो रहा है. सो से फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग एस के अंदर है 1 2 और फिर ए आ गया, ठीक है. सो व्हेन द फॉर लूप विल रन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कैरेक्टर के अंदर क्या आएगा, 1 आएगा. ट्राई ब्लॉक चलेगा, 1 will be converted to integer and will be added to total variable. Total variable is 0, so total will now be is equal to 1. One for loop will run for the second time, 2 जाएगा char character के अंदर, that will be converted to value. So total is equal to total plus value. This is a short form for that expression. So total के अंदर 1 है, 1 plus 2 क्या हो गया 3. अब total के अंदर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा. When for loop will run for the third time, अब a आएगा कैरेक्टर के अंदर, यहाँ पे a आएगा string की शक्ल में, and int cannot convert string to integer. So यहाँ पे exception जो है रेज होगी. This statement will not be executed. एक्सेप्ट ब्लॉक में कंप्यूटर जाएगा और इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा. सो यहाँ पे आएगा can't convert a, ये वाला मैसेज आउटपुट के ऊपर प्रिंट हो जाएगा. और फिर उसके बाद क्या होगा, रिटर्न टोटल के अंदर क्या है 3 विल बी रिटर्न बैक. सो यू कैन सी दैट कि अगर आपके स्ट्रिंग में लेटर भी हो तो कोई बात नहीं, आप इस सूरत हाल में भी क्या कर सकते हैं, तमाम डिजिट्स को ऐड कर सकते हैं यूजिंग ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक. जब भी कोई लेटर आएगा एक्सेप्शन रेज होगी और वो हैंडल हो जाएगा इस ब्लॉक से. और से फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक और इंटीजर होता से 3. सो कंप्यूटर आया था इसके अंदर ए की वजह से, तो इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद कंप्यूटर स्टिल इनसाइड द फॉर लूप. आप देख रहे हैं कि एक्सेप्ट जो ब्लॉक है ये फॉर लूप के अंदर है, इंडेंटेशन है, ठीक है. सो इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद कंप्यूटर विल गो अगेन बैक ओवर हियर एंड इट विल फेच द लास्ट कैरेक्टर फ्रॉम स्ट्रिंग एस विच इज़ 3 जाएगा कैरेक्टर के अंदर और वो ऐड हो जाएगा टोटल में. सो 3 + 3 जो है 6 हो जाएगा. फॉर लूप ख़त्म हो जाएगा, एक्सेप्शन तो नहीं रेज होगी क्योंकि 3 जो है वो इंटीजर है, एंड टोटल विल बी रिटर्न बैक. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल क्या चीज़ क्या कैसे होगी कब होगी. सो अगेन रिमेंबर वन थिंग, ए की वजह से जब एक्सेप्ट ब्लॉक में कंप्यूटर आया उसने इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट की. तो मैंने लास्ट टाइम क्या बताया था, एक्सेप्ट फिर कंप्यूटर आएगा एक्सेप्ट के बाहर लेकिन उसके नीचे तो कोई और इंस्ट्रक्शन नहीं है. इनसाइड द फॉर लूप, नॉट आउटसाइड द फॉर लूप है. ये चीज़ तो तब चलेगी जब फॉर लूप कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा. लेकिन अब फॉर लूप के अभी ख़त्म नहीं हुआ क्योंकि अभी 3 रहता है एस के अंदर. सो एक्सेप्ट के बाद तो कोई और इंस्ट्रक्शन नहीं है. सो फॉर लूप विल रन अगेन, 3 जाएगा कैरेक्टर के अंदर एंड टोटल में ऐड हो जाएगा. सो दिस इज हाउ इट विल वर्क. देर आर 2 अदर कीवर्ड्स लाइक एल्स एंड फाइनली, लेकिन वो हमारे कोर्स में इतना इस्तेमाल नहीं होगा. इफ़ यू वांट यू कैन हैव अ लुक एट देम. ओके, एंड से फॉर एग्जांपल वापस आए यहाँ पे इस कोड में. ओके, सो दिस इज़ द कोड जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है. सो 1 2 3 ABC मैंने इसको रन किया. तो आप देख सकते हैं कि जो जब कंप्यूटर इन कैरेक्टर्स पे आया
तो इसको कन्वर्ट नहीं कर सका, एक्सेप्शन रेज हुई, तो उसने कंप्यूटर ने ये वाला मैसेज जो है डिस्प्ले कर दिया फॉर ईच एंड एवरी कैरेक्टर, और स्टिल द टोटल वाज रिटर्न बैक सक्सेसफुली, 2 + 1 3, 3 + 3 6 एंड प्रिंटेड एट द आउटपुट. Okay, what will happen if I delete this, delete this, delete this, put it over here. ठीक है, सो इस केस में what will happen, से फॉर एग्जांपल मेरा इनपुट जो है वो 1 2 3 नहीं है बल्कि 1A है. सो इन दिस केस 1 के लिए तो ये सही चलेगा, बट व्हेन ए जाएगा कैरेक्टर के अंदर और यहाँ पे आएगा, won't be able to be, it won't be converted to an integer. तो जैसे मैं इसको रन करूँगा तो लाइक में आप देख सकते हैं कि जो प्रीवियस वेरिएबल्स मैं उनको डिलीट करता हूँ. ओके, सो एग्जिट, इसको रन किया, okay, so okay, I have corrected the mistakes. So in this code you can see that 1A जो है स्ट्रिंग की शक्ल में यहाँ पे जाएगा, तो कैरेक्टर वेरिएबल के अंदर जब पहली दफ़ा फॉर लूप चलेगा 1 जाएगा, 1 जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा वैल्यू में, नो इशू एट ऑल. ओके, इशू इज़ व्हेन फॉर लूप रन्स फॉर द सेकंड टाइम जब फॉर लूप रन करेगा कैरेक्टर के अंदर A जाएगा एंड A कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू वैल्यू. आप देख सकते हैं यहाँ पर राइट इंट A, तो वैल्यू एरर जो है वो आएगा आउटपुट के ऊपर. सो आई थिंक स्मॉल मिस्टेक ओवर हेयर, यहाँ पे इट शुड बी वैल्यू एरर, not type error, it should be value error over here. Okay, anyways, so error का मैसेज जो है वो यहाँ पे आ गया, लेकिन it's a bit complicated message, invalid literal for int with base 10a. ख़ास समझ नहीं आ रही कि क्या लिखा हुआ है. if you want your own custom message to be printed in case of value error, तो वो आप कर सकते हैं. वो कैसे, रेज का कमांड यूज़ करके आप कर सकते हैं. सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन राइट ट्राई, उसके बाद आप कर सकते हैं एक्सेप्ट एंड देन यू कैन राइट रेज वैल्यू एरर, और फिर अपना कस्टमाइज मैसेज जो है वो आप दे सकते हैं. आप देख सकते हैं कांट कन्वर्ट स्ट्रिंग ए टू इंटीजर, कस्टमाइज मैसेज जो है वो आप क्रिएट कर सकते हैं. सो इफ़ यू ट्राई टू रन दिस प्रोग्राम, तो आप देख सकते हैं कि आपका कस्टमाइज मैसेज जो है वो आउटपुट के ऊपर आ गया है, कांट कन्वर्ट ए टू इंटीजर. अब ये ज़्यादा बेहतर, आपको अब अपने एरर की ज़्यादा अच्छी समझ आएगी कि एरर क्यों आया है, प्रोग्राम ने एरर प्रोड्यूस क्यों किया है. सो इफ़ यू वांट टू डिस्प्ले योर कस्टमाइज्ड एरर मैसेज, राइट द नेम ऑफ द एरर फॉर विच यू वांट टू प्रिंट द मैसेज. वैल्यू एरर हो सकता है, टाइप एरर हो सकता है, ज़ीरो डिवीजन एरर हो सकता है, व्हाटएवर, और फिर ब्रैकेट्स में वो मैसेज जो है वो आप लिख लें. तो सो इन दिस केस व्हाट विल हैपन, जब ए आएगा कैरेक्टर के अंदर, एक्सेप्शन विल बी रेज्ड, कंप्यूटर जाएगा एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर, और यहाँ पे रेज वैल्यू एरर का क्या मतलब है, आप ये कंप्यूटर को ये बता रहे हो कि स्टॉप एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम. रेज वैल्यू एरर, रेज जो रेज कमांड है, इट इंस्ट्रक्ट्स द कंप्यूटर टू स्टॉप एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम एंड डिस्प्ले दिस मैसेज at the output. Similarly, what you can do, you can say for example, you can raise an error. Okay, so over here you know that whenever a divided by b की वैल्यू जब भी ज़ीरो होगी, प्रोग्राम विल स्टॉप एग्जीक्यूटिंग. अगर ट्राई ब्लॉक में ना लिखा हो वो इंस्ट्रक्शन,
ज़ीरो डिविजन एरर. सो लेट्स डू दिस कॉपी और इसकी जगह पे हम कर देते हैं पेस्ट. सो से फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ये नहीं है, ट्राई भी नहीं है. इसको आप रन करते हैं, आप एंटर करते हैं 1 और 0. ये देखें प्रोग्राम विल स्टॉप एग्जीक्यूटिंग, नो प्रॉब्लम, डिविजन बाय 0. लेकिन मैं चाहता हूँ मेरा अपना कस्टमाइज्ड मैसेज यहाँ पे आ जाए. सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन राइट रेज. अब एरर का नाम क्या है? एरर का नाम है ज़ीरो डिविजन एरर. जब ये वाला एरर आए तो ये मैं अपना एक कस्टमाइज्ड मैसेज जो है डिस्प्ले करना चाहता हूँ. तो आप लिख सकते हैं कि वैल्यू ऑफ बी कांट बी ज़ीरो. ठीक है. सो जब आप उसको रन करते हैं और मैं 1 देता हूँ, बी की वैल्यू मैं 0 पुट करता हूँ, ये देखें आपका कस्टमाइज्ड मैसेज जो है वो डिस्प्ले हुआ है. तो इसने दो काम किया, रेज ने दो काम किया. नंबर 1, it stopped the execution of the program. Number 2, it displayed your own customized error message at the output. So raise का जो है वो use जो है वो ये है, to display your own customized error message and stop the execution of the program. क्यों stop करना चाहते हैं? Because we don't want that problematic code to run and produce incorrect output. Okay, so I hope you understood all of these things. Coming back to the slides, so I've explained all of these things. Okay, assert भी एक statement है. So say for example assert, यहाँ पे लिखा हुआ है assert length of s is not equal to 0. So say for example s के अंदर है एक string 1 and 2. ठीक है. So the length is 2, length of s is equal to 2. So the computer will execute this instruction. यहाँ पे 2 है, 2 is not equal to 0, this condition is true. So assert true. So assert को जब भी true मिलेगा, nothing will happen and the program will run in normal way. The program will not stop. लेकिन जब भी assert को false मिलेगा, then computer will stop at this point जहाँ पे assert लिखा हुआ. ठीक है. So had execution when specification is not met. When condition is not true, whenever assert receives a false, the program will stop executing at that point. उसको आप करके देख सकते हैं. So say for example यहाँ पे जो कोड है I guess the code is somewhere. Over here, yes. Okay, so this is the code. Okay, so मैं इस इंस्ट्रक्शन को रन करके देखता हूँ. Place a breakpoint, execute, go inside the function. ओके. सो s के अंदर s की लेंथ जो है वो 3 है. सो 3 इज़ नॉट इक्वल टू 0, दिस कंडीशन इज़ ट्रू, नथिंग विल हैपन, प्रोग्राम विल नॉट स्टॉप एंड द प्रोग्राम विल वर्क नॉर्मली. तो जिस तरह पहले रन किया. ओके. स्टॉप द डिबगिंग मोड एंड लेट्स ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस इंस्ट्रक्शन. एग्जीक्यूट किया, फंक्शन के अंदर गया, लेकिन आप देखें स्ट्रिंग s के अंदर कुछ भी नहीं है. देयर इज़ नथिंग इनसाइड स्ट्रिंग s. उसका साइज जो है वो 0 है. सो 0 इज़ नॉट इक्वल टू 0, दिस कंडीशन इज़ फॉल्स. 0 इज़ इक्वल टू 0, सो दिस कंडीशन इज़ फॉल्स. चूँकि असर्ट को फॉल्स मिला, प्रोग्राम विल स्टॉप एग्जीक्यूटिंग ओवर हेयर एंड इट विल डिस्प्ले एन assertion error message at the output and and program will stop executing. आप देख सकते हैं प्रोग्राम स्टॉप एग्जीक्यूटिंग. ठीक है. इसको रियल टाइम में रन करके देखते हैं दोबारा. ऐसे मैं इसको रन करता हूँ, assertion error आ गया यहाँ. ठीक है. assertion error आ गया और साथ में वो आपको लाइन नंबर भी बता रहा है कि लाइन नंबर 11, यानी यहाँ पे आके कंप्यूटर स्टॉप हुआ है, कुछ मसला हुआ है. वो क्या मसला हुआ है, प्रोग्रामर कैन गो देयर एंड चेक मसला क्या हो.
एस के अंदर कुछ भी नहीं है. सो इन दिस वे यू कैन यू नो प्रिवेंट एबनॉर्मल ऑपरेशन ऑफ द प्रोग्राम. क्योंकि से फॉर एग्जांपल अगर एस की लेंथ जो है वो एम्प्टी है, से फॉर एग्जांपल अगर एस की लेंथ एम्प्टी है, तो लेट्स सी व्हाट इट डज. इट डज नथिंग, क्योंकि वो एक्सेप्शन जो है हैंडल हो गया हुआ. सो इन केस यू डोंट यूज़ ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक, अगर आप ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक जो है वो यूज़ नहीं करते, देन व्हाट विल हैपन. इसको ओके सो यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग फॉर लूप जो है वो रन ही नहीं करेगा. ठीक है, सो फॉर लूप विल नॉट रन एंड आउटपुट पे जो है वो ज़ीरो आएगा. ठीक है, इट्स गुड, नो प्रॉब्लम अबाउट दैट. सो एनीवेज बहरहाल एसर्ट के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं. यू कैन यूज़ एसर्ट टू डीबग योर कोड, टू फाइंड एरर्स, टू और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं. आप इस स्लाइड में जो है वो देख सकते हैं, इस स्लाइड में. ठीक है, सो देर आर नंबर ऑफ एडवांटेजेस or the situations in where you can use assert, the situations where you can use accept. So use exceptions, use try except when you want to handle exceptions and you don't want to stop the execution of the program. Okay? You don't want to stop the execution of the program and you want to say for example handle you don't want to stop the execution of the program when there is an error. ठीक है, मैंने आप लोगों को वो a माइनस बी की मिसाल दी थी, उसके ऊपर a डिवाइडेड बाई बी था. ठीक है, उसमें एरर है, कोई बात नहीं, a माइनस बी तो हो सकता था ना. सो डोंट स्टॉप द प्रोग्राम, a माइनस बी भी कर लो. ओनली वन वे ऑफ डूइंग इफ यू हैंडल दैट एक्सेप्शन. एंड द अदर सिचुएशन इन विच यू कैन यूज एक्सेप्शन इज इफ यू वांट टू if you want to display your own customized say मैसेज, एरर मैसेज आता है आउटपुट. ठीक है, वो फिर रेज एक्सेप्शन जो रेज वाला जो कीवर्ड है, गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस इज दैट यू यूज़ इट इन एक्सेप्ट ब्लॉक. ठीक है, एक्सेप्ट ब्लॉक में आप इसको यूज़ करें. दीज आर द टू सिचुएशंस इन विच यू कैन यूज़ ट्राई एक्सेप्ट कीवर्ड्स. एंड असर्शन आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू टेस्ट योर कोड, to check invariants on data structure, ये आप पढ़ेंगे data structure के सब्जेक्ट में. if you want to check the constraints on return values, okay, ये again एक तरह की टेस्टिंग ही है. and check for violation of constraints on procedure, ये again ये टेस्टिंग है. मतलब most of the time assertions are used, assert statement is used during testing या debugging purpose के लिए. थैंक यू वेरी मच. इस चीज़ की प्रैक्टिस कीजिएगा. अल्लाह हाफिज़, सी यू नेक्स्ट वीक, गुड बाय.